लोग अक्सर सुनते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले परेशान होते हैं, या फिर ज़्यादा धर्म के रास्तों पे चलने वाले लोग अक्सर परेशान होते हैं। हम अपने फ्रेंड से या फिर कई ऐसे कलीग से कहीं न कहीं से हमको सुनने को मिलता ही है। तो क्या ऐसा सच में है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करे या फिर जो धर्म के रास्तों पे चले, जो हमेशा सच का साथ दे, क्या वो ज़्यादा परेशान होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये बात द्वापर युग की है, जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने सवाल किया था कि हे भगवान, क्या जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं, जो लोग सच के साथ देते हैं और हमेशा जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, उनके साथ ऐसा गलत क्यों होता है? तो उन्होंने इसका जिक्र किया है अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में, जहाँ पे वो सवाल और संशय उठाते हैं कि जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं वो लोग सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं वो दुखी क्यों हैं। तो हम इसे ऐसे जानते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं, जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है। और जो लोग हमेशा गलत काम करते हैं, जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते कभी, वो कभी कभी बहुत सुखी जीवन जीते हैं। तो अर्जुन के इस सवाल से भगवान कृष्ण ने इसको एक छोटे से कहानी के माध्यम से उनको ये समझाया। तो आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। तो एक गुरु थे जिनके 2 शिष्य थे और दोनों ही बहुत विद्वान थे। वो दोनों हर चीज में एकदम सक्षम थे, लेकिन बस इतना ही फर्क था कि एक जो था धर्म के रास्ते पे हमेशा चलता था, हमेशा सच बोलता था, कोई भी गलत काम नहीं करता था। लेकिन वही एक दूसरा जो था, जो कि धर्म के रास्ते पे भी नहीं चलता था, गाली गलौज करना, दारू पीना, ये सारी चीजों करता था। और जो पहला वाला था वो साथ ही भगवान को ही बहुत पूजा करता था, भगवान के सत्संग में जाता था, भगवान के मंदिरों में जाता था, हर समय सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलता था। लेकिन जो दूसरा था वो भगवान पे बिल्कुल नहीं मानता था, वो एक नास्तिक था और वो हर एक बुरे काम, कोई भी ऐसे बुरे काम नहीं होते थे जो उससे छूटा हो, वो सब कुछ बुरे काम करता था। फिर भी जो अधर्मी था वो सुखी जीवन जी रहा था, और जो धर्म के रास्ते चलता था वो कहीं न कहीं काफी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो जो अधर्मी शिष्य था वो अपने घर पे जा रहा था और शराब पी के अनाप शराब चिल्लाते हुए पूरे गाँव में वो जा रहा था। और तभी उसी समय उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिला और फिर वो एकदम पागल सा हो गया, हर जगह चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि मुझे इतना बड़ा बैग मिला पैसों का। वो पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के हर किसी से कहता कि मेरा जीवन अब सफल हो गया, मुझे बहुत बड़ा बैग मिला है पैसों का, और अब मैं एकदम आराम की जिंदगी जीऊंगा, मेरी जिंदगी एकदम सफल हो चुकी है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत खुश था, उसके खुशी का ठिकाना भी नहीं था। और फिर उसी समय दूसरा मित्र जो होता है, जो दूसरा शिष्य होता है, जो कि धर्म के रास्ते पर चलता है, वो मंदिर से भजन करते हुए ही आ रहा था और तभी उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं और काफी रक्त निकलने लगता है। और जब धर्म के रास्ते पे चलने वाले मित्र को कांटे चुभ जाते हैं, उसको रक्त निकलने लगता है, तभी वहां पे अधर्मी शिष्य भी पहुंचता है जो उसका मित्र रहता है। और आगे जब उसे देखता है उस हालत में, तो बहुत हंसता है और बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम ही हो ना जो भगवान की बहुत पूजा करते हो, भगवान की कीर्तन करते हो, भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुमको। और मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी उनको माना नहीं, और ना ही कभी मैंने अच्छे काम किए। इतना ही नहीं, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, और ना ही कोई मैंने सत्यनारायण की कभी कथा कही, और ना ही कभी मैंने भगवान के सामने कभी माथा ही टेका। फिर भी मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ, कितना सफल हूँ और कितना संपन्न हूँ किसी के मुकाबले। और देखा जाए तो इस गांव में सबसे ज्यादा खुशहाल जीवन मैं ही जी रहा हूँ। और जो अच्छा शिष्य था उसको ये बात चुभने लगी और उसको मन ही मन ऐसा लगने लगा कि शायद ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये जो इतना गंदे काम करता है, इतना अधर्म के रास्ते पे चलता है, फिर भी ये खुश है, और मैं एक जो पूजा पाठ करके, इतना धर्म के काम करके, इतने अच्छे काम करके, फिर भी मैं दुखी हूँ। और यही सोचते हुए वो गुरु के पास जाता है, उसके मन में सवाल रहता है और ये सवाल पूछता है कि गुरुजी, मैं इतना दुखी क्यों हूँ जबकि मैं इतना धर्म के रास्ते पे चलता हूँ। वहीं जो दूसरा शिष्य है वो इतना अधर्मी है, फिर वो इतना खुश क्यों है। और तभी उनके गुरु इसका जवाब देते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो हर किसी के अच्छे के लिए ही करते हैं, और भगवान जो भी किसी को देते हैं वो उसकी योग्यता के अनुसार ही देते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटे क्यों चुभाए थे? और क्या तुम्हें ये भी पता है कि भगवान ने तुम्हारे दूसरे शिष्य को, जो कि अधर्मी है, फिर भी उसे भरा हुआ बैग क्यों मिला? क्योंकि पिछले जन्म में तुम बहुत ही अधर्मी इंसान थे, तुमने बहुत सारे पाप किए थे और आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम मंदिर जाते हो, कीर्तन करते हुए जन्म में तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए, इसलिए तुम्हारी मौत के बदले तुमको सिर्फ एक कांटा ही चुभा था। तो सही बात तो है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो कि आज के दिन ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन तुमने इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसी चीज ने तुमको सिर्फ एक कांटा चुभा के बचा लिया। अब आइए जानते हैं जो तुम्हारा दूसरा शिष्य है, जो कि इस जन्म में काफी खुश है, तो उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत ही धर्म के रास्ते पे चलने वाला और बहुत ही बड़ा महापुरुष था वो। तो जो तुम्हारा दूसरा मित्र था वो बहुत ही अधर्मी है इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म में जो महापुरुष था उसके कारण उसको आज के दिन बहुत पैसा मिलने वाला था, वो करोड़ों का मालिक बनने वाला था, लेकिन वो इस जन्म में बिल्कुल भगवान पे नहीं मानने वाला, भगवान का अपमान करने वाला, इसीलिए उसको बहुत कम पैसे मिले और उसको पिछले जन्म के अनुसार अभी भी काफी कम पैसे मिले हैं, क्योंकि उसने इस जन्म में सिर्फ अधर्म के रास्ते पे उसने काम किया है।
और आपने अक्सर नोटिस किया रहेगा कि जब भी आप पूजा पाठ में शुरू लगते हैं, फिर जब भी आप शुरुआत करते हैं पूजा पाठ करने की, तभी आपकी लाइफ में अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आप ये नोटिस भी करते हैं कि मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर गया था, या फिर मैंने भगवान का एक नया मंत्र जाप चालू किया है और अभी ही मेरे लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर शायद से ये मेरे लिए शुभ नहीं है पूजा करना, या फिर कुछ ऐसा लोग सोचने लगते हैं। ठीक है, तो इसका कारण ये होता है कि जब भी आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं कुछ भगवान के प्रति, तो आपके जो बहुत सारे जन्मों के पाप रहते हैं वो आपके सामने जल्दी जल्दी आने लगते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने प्रकट होते हैं और वो जल्दी जल्दी कटते हैं, जो कि वो पाप शायद से पहले नहीं आने वाले थे, लेकिन जब आपने पूजा पाठ स्टार्ट किया तभी वो आपके सामने जल्दी जल्दी आने लगे और फिर वो जल्दी जल्दी कटेंगे, और जब वो कट जाएंगे फिर आपकी लाइफ में एक अच्छा समय जरूर आएगा, और फिर एक दिन आप खुद ही बेटर फील करने लगेंगे कि मेरे हर डिसीजन सही थे और जो भी मेरे साथ हो रहा था यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए ही हो रहा था। इसलिए कभी भी भगवान की योजना पे शक नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।